नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडिया में गाड़ियों की चोरियां या फिर कहिए गाड़ियों से चोरियां कितनी ज्यादा कॉमन है, ये आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। भाई लोग कभी स्कॉर्पियो उड़ा देते हैं, कभी फॉर्च्यूनर उड़ा देते हैं, कभी क्रेटा उड़ा देते हैं। और जब ये गाड़ियों को नहीं चुरा पाते तो गाड़ियों का शीशा तोड़कर जो उसमें अंदर सामान रखा होता है वही चुरा ले जाते हैं। और ये सारी चीजें आप सभी आए दिन चैनल के वीडियोस में और न्यूज वगैरह में देखते आ रहे होंगे। हालांकि ये कोई नया नहीं है, सालों से ये चीजें होती चली आ रही हैं। अभी रिसेंट में ये ज्यादा सामने इसलिए आ रहा है क्योंकि ज्यादातर गाड़ियों में डैश कैम्स लगे होते हैं या फिर ज्यादातर घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं जो चोरों के कारनामों को कैद कर लेते हैं और वही चीज आपके सामने आती है। आज बिल्कुल ऐसा ही दो चौंकाने वाला इंसिडेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आपको किसी चीज पर भरोसा नहीं होगा और आप डैश कैम लगवाने पर भी मजबूर हो जाओगे। ये पहला वीडियो देखो जिसे कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के धार से मिस्टर निखिल ने शेयर किया था। भाई ने बताया कि यहाँ पर एक महिंद्रा थार जो कि शायद इन्हीं की थी या फिर इनके ही किसी जानने वाले की थी, उसे एक कॉमर्शियल एरिया के बाहर पार्क किया गया था। आप देख सकते हो यहाँ पर सड़क के किनारे काफी सारी दुकानें हैं जिसके बाहर कुछ गाड़ियां पार्क की हुई हैं और इन्हीं में ये महिंद्रा थार भी थी। अब आप देख सकते हो सड़क के उस तरफ एक व्हाइट कलर की महिंद्रा XUV 500 आती है। इसको पहले थोड़ा सा आगे ले जाया जाता है। जब इसके अंदर बैठे लोग सारी चीज़ों को अच्छे से जज कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि आसपास कोई नहीं है तो गाड़ी को रिवर्स करके बिल्कुल थार के सामने लाया जाता है। गाड़ी से दो बंदे उतरते हैं और पहले कायदे से सारी चीज़ें चेक करते हैं। जब यहाँ पर भी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, कोई इनको नहीं दिखता है, तब ये थार के पास आते हैं। यहाँ पर दोनों भाई लोग थार के बैक साइड में आए हैं और इसे ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बंदे XUV 500 से आए हैं, टॉप मॉडल XUV है, W8 ऑप्शनल, कम से कम ये पूरी थार तो लेकर जाएंगे ही। लेकिन ये लेकर क्या जाते हैं? इसका स्पेयर व्हील यानी कि स्टेपनी। अब ये दोनों भाई लोग थार के पीछे खड़े होकर काफी मेहनत से पहिए को खोलते हैं, काफी ज्यादा टाइम लगाते हैं और आप देख सकते हो बड़े मेहनत से इसको अपने गाड़ी तक लेकर भी जा रहे हैं। अब इन सारी चीजों को देखकर आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर में भाई लोगों ने क्यों किया ऐसा, इतने बड़े गाड़ी से आकर थार का पहिया चुरा रहे हैं। तो यही सवाल मेरे भी अंदर है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। अब भाई इन सारी चीज़ों को देख कर ये तो समझ में आ रहा है कि पहिया चुराने वाले थार के ओनर नहीं होंगे, ये ज़रूर कोई थर्ड पार्टी होगा जो इस तरह की चीज़ें करके ओनर्स को बेचता होगा। कई बार आपने देखा होगा किसी गाड़ी का ORVM चोरी हो जाता है, किसी का पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम ही चोरी हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर भाई ने पहिया चुरा लिया और भाई सिर्फ यहाँ पर टायर ही नहीं बल्कि टायर के साथ इनको एलॉय व्हील भी मिला है। तो कहीं ना कहीं इसका प्राइस जो है मार्केट में ज़्यादा ही होगा और ये लोग बड़े ही आसानी से इन चीज़ों को आधे दामों पर किसी चोर बाजार में बेच देते होंगे या फिर डायरेक्ट ओनर को ही बेच देते होंगे। ओनर से क्या ही मतलब कि आप कहाँ से ला रहे हो, कहाँ से नहीं ला रहे हो सकता है उनको पता भी ना हो कि ये चीज़ें चोरी करके आ रही हैं, और पता भी होगा तो उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। आधे पैसों में मिल रहा है, कम पैसों में मिल रहा है, वो खरीद लेंगे। तो ऐसी चीज़ें कई बार देखी गई हैं। खैर भाई लोग यहाँ पर चोरी वोरी करके आराम से गाड़ी में बैठते हैं और स्टार्ट करके निकल जाते हैं। इतने देर में कोई भी इस एरिया के अंदर दिखता नहीं है। अब जाहिर सी बात है भाई लोगों ने अचानक ऐसा कुछ किया नहीं होगा, पहले से शायद इनकी नजर थार पर रही होगी और सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए ही इन्होंने चोरी की है। इसी के साथ साथ भाई लोगों को ये भी पता था कि दुकान के बाहर या फिर घर के बाहर CCTV कैमरा लगा हुआ है जिसमें सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। तभी इन लोगों ने अपना फेस कवर किया हुआ है। तो आप इसे देखकर समझ सकते हो कि आपकी गाड़ियां आज के टाइम पर कितनी ज़्यादा अनसेफ हैं। आपकी गाड़ी अगर घर के बाहर खड़ी हो रही है, ओपन पार्किंग में खड़ी हो रही है, सड़क के किनारे खड़ी हो रही है, तो उसको कितना ज़्यादा खतरा होता है ऐसे लोगों से। बाई चांस आपकी गाड़ी बच भी जाती है चोरी होने से तो उसका पहिया चोरी हो जाएगा या फिर म्यूजिक सिस्टम वगैरह ही चोरी हो जाएगा। और इन्हीं जैसे चीज़ों को रोकने के लिए वहाँ के लोकल पुलिस को लगातार रात में पेट्रोलिंग करनी चाहिए ताकि किसी की इतनी हिम्मत ना पड़े कि घर के बाहर से ही या दुकान के बाहर से ही आपकी गाड़ी उठा ले जाए या फिर आपके गाड़ी का पार्ट खोल ले जाए। खैर भाई ये तो था CCTV वाला वीडियो, लेकिन आप सभी ने आजकल देखा होगा बहुत सारी चोरियां ऐसी भी होती हैं जो डैश कैम में प्रॉपर रिकॉर्ड होती हैं। इसमें एक पूरा गैंग शामिल होता है जिसको ठग ठग गैंग बोलते हैं। 2-3 लोग होते हैं इसमें। एक आदमी आएगा आपके गाड़ी के सामने अचानक से खड़ा हो जाएगा या फिर झूठा बहाना बनाएगा कि आपने उसे हिट कर दिया है, और दूसरा आदमी तब तक आकर आप पर ब्लेम डालने लगेगा और सवाल जवाब करने लगेगा जिससे कुछ देर के लिए आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और उतने ही देर में चोरी हो जाती है। इसके भी कई सारे लाइव एग्जाम्पल्स आपने चैनल पर देख रखे होंगे और अभी रिसेंटली आपने इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखा होगा जो कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने भी शेयर किया था। ये मुंबई का इंसिडेंट था जिसमें ट्रैफिक में एक भाई रुके होते हैं, इनके गाड़ी में 3 चैनल कैमरा होता है जो कैबिन के अंदर भी रिकॉर्ड करता है। अब वही सिचुएशन क्रिएट हुआ है, 2 लोग आकर कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। हो सकता है ये बोल रहे हो कि आपने मुझे हिट किया है या फिर ऐसा ही कुछ जिससे ड्राइवर थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। और तब तक आप देख सकते हो को ड्राइवर वाले विंडो से एक आदमी ने सीट पर रखा हुआ इनका आईफोन चोरी कर लिया है और इनको भनक तक नहीं लगा उस चीज का।
और भाई वाकई में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सफाई से होती हैं। अब थोड़ी देर के लिए हो सकता है पैनिक हो जाओ, क्योंकि ये लोग ऐसा प्रिटेंड करने लगते हैं कि आपने कौन सा बड़ा अपराध कर दिया है इनके साथ। अब पैनिक होकर जल्दी जल्दी विंडो ओपन करोगे और बात सुनने लगोगे, उतनी ही देर में सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी कार का विंडो नहीं ओपन करना चाहिए। एटलीस्ट जो इन वीडियोज़ को देख रहे हैं और लगातार देखते आ रहे हैं वो भाई लोग तो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गए होंगे। खैर भाई, सिर्फ चलती गाड़ी में ही नहीं, पार्क्ड व्हीकल्स में से ये गैंग चीजों को चुराने की कोशिश करती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये वाला इंसिडेंट भी है, जिसे रिसेंटली मुंबई से मिस्टर संकेत ने शेयर किया था। भाई ने बताया कि उनके भाई मुंबई के बांद्रा में रहते हैं और ये एरिया जो है वो कहीं ना कहीं काफी चोरों से भरा पड़ा है, जिसे ठग ठग गैंग भी बोला जाता है। वही गैंग जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कार एक सड़क के किनारे खड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है किसी कॉलोनी का रोड है ये। काफी कम लोग हैं रोड पर, सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां आपको इस पर दिख रही होंगी। हालांकि पीछे की तरफ आपको ये ऑटो रिक्शा भी खड़ा हुआ दिख रहा होगा, जिसमें से एक यंग एज का लड़का, जिसकी उम्र वही 15-16 साल के आसपास होगी, वो उतर कर कार के पास आता है और इसका बूट ओपन करने की कोशिश करता है। भाई साहब को पता नहीं चल पाता है कि कार के ओनर जो हैं वो कार के ही आसपास में है या शायद कार में ही ये बैठे हुए थे, जिन्होंने इस लड़के को देख लिया था। अब आप देख सकते हो ये लड़का काफी कोशिश करता है बूट ओपन करने की, लेकिन तब तक कार ओनर इसके पास में पहुंच जाते हैं और इस लड़के की हरकतें देखकर कहीं ना कहीं इनको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये इस लड़के को थप्पड़ भी मारने लगते हैं। हालांकि ऑटो रिक्शा में ये अकेला नहीं होता है, इसके साथ एक और बच्चा भी होता है जो इन सारी चीजों को देख रहा होता है। अब अपने दोस्त को पिटता देख ये भाग कर आता है और इसको बचाने की कोशिश करता है। तब तक एक भाई साहब और आ जाते हैं जो किसी तरह से कार ओनर को शांत करवाते हैं और बच्चे को वहां से भगाते हैं। अब भाई यहाँ पर एग्जैक्टली क्या चीज़ें हुई उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है, जो चीज़ आंखों के सामने है, उसे देखकर तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये बच्चा जो है वो साफ साफ बूट ओपन करने की कोशिश कर रहा था। अब भाई की किस्मत यहाँ पर खराब थी, जो कार में कैमरा लगा हुआ था और कार ओनर भी पास में ही थे। अगर आसपास कोई ना होता तो ये आराम से बूट ओपन करते और अंदर का सामान उड़ा ले जाते। इसी के साथ साथ भाई ने यह भी बताया कि लड़का नीचे बैठकर एक बड़ा पत्थर उठाने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है ये कार का ग्लास वगैरह तोड़ना चाहता हो, हालांकि तब तक ये पहुंच गए थे। तो भाई इस तरह की चीज़ें लगातार इंडिया में बढ़ती जा रही हैं। चाहे जितने वीडियोस निकल आए, चाहे जितने लोग सामने आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई लोग अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन भाई आप सभी देखो यहाँ पर डैश कैम्स का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें जितनी ज़्यादा बाहर निकल कर सामने आएंगी, लोगों के सामने आएंगी, उतने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे। इनफैक्ट वीडियोज़ को देखकर अथॉरिटीज़ भी एक्शन लेने की कोशिश करेगी। रिक्वेस्ट है कि अपने गाड़ियों में हमेशा डैश कैम्स लगवा कर रखें और हो सके तो 24/7 मॉनिटरिंग भी करवाएं। उसके भी कुछ वीडियोज़ मेरे पास आए हुए हैं जिसे मैं कभी और शेयर करूंगा। बाकी अभी तक आपने अपने गाड़ी में डैश कैम्स नहीं लगाए तो हमारा यानी रोडवैंस का डैश कैम बाय करिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। बाकी भाई आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है या आपके जानने वालों के साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।